अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का ये मेरा मौजू है उर्दू पढ़ना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 50 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 51। इस वीडियो के अंदर हम आपको उर्दू पढ़ना सिखाएंगे। जिन लोगों को उर्दू पढ़ना नहीं आता है वो लोग मेरे चैनल पर आकर के आप वहाँ पे देखें, प्ले लिस्ट मेरे यूट्यूब के होम पेज पे जाकर के आप लोग ऊपर करेंगे वीडियो को, वहाँ पे होम पेज पर जाकर के आप लोग देखेंगे, वहाँ पर हर चीज़ का प्ले लिस्ट अलग अलग बना हुआ है। जैसे कि उर्दू पढ़ना किस तरह सीखें, उर्दू लिखना किस तरह सीखें, कुरान पढ़ना किस तरह सीखें, नूरानी कायदा का, पारा आम का और कुरान शरीफ का, हर चीज़ का प्ले लिस्ट अलग अलग बना हुआ है। आप लोग वहाँ जा कर के वीडियो को देख करके 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट इस तरीके से पार्ट बाई पार्ट करके आप लोग जा कर के वहाँ से तैयारी कर सकते हैं वीडियो को देख करके। अगर इस किताब के अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि किसी को उर्दू पढ़ना नहीं आ रहा है, अगर इस किताब के अंदर आपको कोई हरफ या वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप शुरू से देखें। जैसे कि पार्ट नंबर 1 से मैं स्टार्ट किया, वहाँ से अगर आप लोग पढ़ेंगे फिर आपको पढ़ना उर्दू बिल्कुल आसानी के साथ आ जाएगा। आप लोग वहाँ से जा कर के आप लोग तैयारी करें, मतलब पार्ट नंबर 1 से जा कर के ये मेरा पार्ट नंबर 51 आ रहा है। अगर जिन लोगों को उर्दू पढ़ना कुछ आ चुका है तो वो लोग इस वीडियो को देखें और अपना तैयारी कर सकते हैं उर्दू पढ़ना। तो पढ़िए मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ हैवानात का बयान। हैवानात मतलब जानवर वगैरह जो होता है उनको बोलते हैं हैवान। यहाँ पे देखें हैवानात का बयान। खुदाए ताला ने जितने जानवर पैदा किए हैं, खुदाए ताला ने जितने ने जितने जानवर पैदा किए हैं वह सब इंसान के फ़ायदे के लिए हैं। कोई, हाँ मैं ये बता दूं, क्यों कोई लोग कमेंट किए थे कि आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ाइए, मतलब स्लो में पढ़ाइए, फिर मुझे समझ में आएगा। तो मैं कोशिश करूँगा स्लो में ही पढ़ाने की, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इस वजह से जो है ना, तो मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। चलें खैर, मैं आहिस्ता ही पढ़ूँगा, मतलब स्लो ही पढ़ूँगा। फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। खुदाए ताला ने जितने जानवर पैदा किए हैं वह सब इंसान के फ़ायदे के लिए हैं। कोई सवारी के काम आता है, कोई बोझ ढोने के, किसी का गोश्त खाते हैं, किसी का दूध पीते हैं, दूध से रबड़ी, खोया, दही और पनीर बनाते हैं, मलाई, मक्खन और घी निकालते हैं और उन चीज़ों से तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते और मज़े मज़े के खाने पकाते हैं। बाज़ जानवर अंडे देते हैं, उनको भी कई तरीक़ों से खाते हैं। जानवरों का चमड़ा बड़े काम की चीज़ है, उसके मोज़े, जूतियाँ, थैलियाँ, दस्ताने, कागज़, मुश्कें, डोल, चरसे, बग्घी और घोड़े का साज, कुप्पे, कुप्पियाँ, रस्से और किस्म किस्म की चीज़ें बनती हैं। इनको क्या बोलना है? किस्म किस्म की, न कि कसम कसम, किस्म बोलना है। थोड़ा मैं इनको जूम कर देता हूँ, ठीक है। फिर ठीक है, यहाँ तक आ गया। मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ ताकि आपको और दिखे वर्ड, और मैं थोड़ा इनको जूम भी कर देता हूँ। यहाँ पे देखें किस्म किस्म, किम काफ के नीचे यहाँ पे देखें ज़ेर है, इसको कसम भी इसी तरीके से लिखाएगा और किस्म भी इसी तरीके से लिखाएगा। लेकिन हमको पीछे वाले वर्ड से हमको समझना होगा कि इसको हम किस्म बोलना है या कसम बोलना है। किस्म किस्म की चीज़ें बनती हैं। बाज़ जानवरों के बालों और ऊन से चुग्गे, कंबल, कालीन, लोइयाँ, बानात, शाल, दोशाले और पश्मीने बनाते हैं और उन्हें ओढ़कर जाड़े में सर्दी से बचते हैं। सर्द मुल्कों में छोटे छोटे जानवर ऐसे भी होते हैं कि उनका रुआं, बाहर में आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि बाहर में जो है ना कुछ बिक रहा है, उसी की आवाज़ आ रही है, माजरत चाहता हूँ। नरम नरम, चमकीला और खुश रंग होता है। उनकी खाल से पोस्तीनें और टोपियाँ बनती हैं जिन्हें पहनकर हम गर्म होते हैं। बाज़ जानवरों के सींगों और हड्डियों के कंघे, कंघियाँ, चाकुओं के दस्ते, बूताम, छोटी छोटी डब्बियाँ, बच्चों के लिए खिलौने और दीगर खूबसूरत चीज़ें बनती हैं। और ऊपर करते हैं। बेहतरे जानवरों की चर्बी का तेल और बत्तियां बनाते हैं।
बाज़ जानवरों का गोबर भी काम आता है, उसे कभी यूं ही सुखाकर कभी उपले थाप कर लकड़ी की तरह जलाते हैं। मरे हुए जानवर और गंदी चीज़ें अगर पड़ी रहें तो उनकी बदबू से हवा ख़राब हो जाती है और उससे बीमारी पैदा होती है। इसलिए खुदाए ताला ने बाज़ जानवर ऐसे भी पैदा किए हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं, जो उन मुर्दार और गंदी चीज़ों को खा जाते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। रेशम के कीड़े रेशम के गोटे तनते हैं, जिन पर से रेशम उतरता है, उसे साफ़ करके कीड़े इज़ार बंद, गोटा, तागे, डोरियाँ, नेज़ और 20 चीज़ें बनाते हैं। तो ये रहा मेरा सबक पार्ट नंबर 51 का, मतलब हैवानात के ऊपर, मतलब जो जानवर वगैरह इंसान या जानवर वगैरह अल्लाह ताला ने जो पैदा किया उनके ऊपर मेरा ये सबक था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो के अंदर जो मैं समझाया हूँ, पढ़ाया हूँ, इसके एवज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, मतलब इनके बदले आप लोग वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा करके ऑल कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके आप लोग अपना वीडियो देख करके तैयारी कर सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, ज़रूर फॉलो करें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो आप वहाँ पे सर्च करें MD इमरान, स्पेस नहीं देना है, MD इमरान 9322 आप इसको सर्च करें इंस्टाग्राम पर, वहाँ पे देखें आपका मेरा आईडी आएगा, उसको ज़रूर आप लोग फॉलो करें। और कुछ वहाँ पे कमेंट अगर करना चाहें तो ज़रूर आप लोग कमेंट करें। और मेरे चैनल को, मतलब यूट्यूब, ये तालीमी दुनिया को, यूट्यूब चैनल को, तालीमी दुनिया को कुछ आर्थिक मदद करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हर कॉन्टेक्ट नंबर में दे रखा हूँ, आप लोग जा कर के वहाँ पर कुछ ना कुछ आर्थिक मदद ज़रूर करें और बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग करेंगे तो। और मुझे हौसला अफजाई ज़रूर करें कमेंट के सहारे से, कमेंट के अंदर आप लोग कमेंट करें और मुझे हौसला अफजाई करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। दुआ में हमें याद ज़रूर रखें।